ये जिस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है, पूरा का पूरा प्रयागराज में जो कुछ चल रहा है, देखिए ये असंवैधानिक जो भाषा का प्रयोग पहले करते हैं, फिर उसके बाद उस चीज़ को वापस ले लेते हैं और उसके बाद फिर वही सब चीज़ें चलती हैं। आप हमें बताएं कि हमें इस पक्ष में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या सही हैं क्या गलत हैं। हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि आपने हमारे यहाँ पर दंगा किया क्यों। मान्यवर, आप हमें उसका जवाब दे दीजिए। बच्चों को आगे करके, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके उनसे पत्थर फेंकवाए जा रहे हैं, पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, एसपी और डीआईजी लेवल तक के लोग जो हैं उन सबको घायल करा जा रहा है। क्यों? ये सब चीज़ें क्यों हो रही? तो मान्यवर, इसके पीछे सीधा सीधा संदेश ये है कि हम तो ऐसे ही करेंगे, आप क्या कर लेंगे। और अब इस सीधे संदेश का मैं एक और संदेश दे रहा हूँ कि बुलडोजर तैयार था। सबसे पहली बात देखिए, ये असंवैधानिक बातें इन्होंने शुरू की और इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये जो खामियाजा है, ये सिर्फ ऐसे नहीं भुगता जाएगा। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो भी व्यक्ति लुप्त पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। हमने 1000 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया, जो बेगुनाह थे उनको छोड़ा भी गया, लेकिन जो इसके मेन सरगना थे उनको हमने पकड़ा, उनके बारे में पूरा जायज़ा लिया और उनको हमने देखा कि उनका जो जिसे कहते हैं कि घर, हमने ये नहीं कि बस बुलडोजर मुंह उठाया और चला दिया ना। मित्रवर, आप देखिए कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत है और उसका जो जिसे कहना चाहिए स्वभाव ही गलत है, मानसिकता ही ऐसी है देशद्रोह वाली, तो वो गंदी हरकतें करेगा ही करेगा। हमने प्रशासन से पता लगाया, उन्होंने अपने अवैध तरीके से घर के ऊपर कब्जा कर रखा है, ज़मीन पे कब्जा करा और घर बनवाया, तब बुलडोजर चला है। और उन पर बुलडोजर चलता ही रहेगा जो इस तरीके की जिसे कहते हैं अवैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करेंगे, अवैज्ञानिक काम करेंगे, कानून को हाथ में लेंगे, पुलिस वालों को, वर्दी को बदनाम करेंगे, वर्दी के ऊपर क्या बोलते हैं, पत्थरबाजी होगी। आजकल इनका एक जुमला चल रहा है कि तन से गर्दन तन से जुदा होगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कुछ इस तरीके से बोलते हैं ये लोग। मैं कह रहा हूँ, अब देखिए, रोड़ी से ईंट जुदा होगी, घरों से नाम की पट्टी जुदा होगी। ऐसे काम करने वालों के तन से, मन से इस तरीके की खौफ जो आप फैला रहे हैं वो जुदा होगी। भले इसके अंदर आपको हमें कितना रगड़ना पड़े, साफ बोल रहे हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि जो गलत होगा, जो हमारे घर में घुस करके हमारी माताओं बहनों को उल्टे सीधे चीज़ें पत्थर से मारा जाएगा। जो पत्थर आ रहा है मान्यवर, आप ध्यान रखिए, वो पत्थर ये पूछ करके नहीं आ रहा है कि हिंदू घर में जा रहा है कि मुसलमान के घर में जा रहा है। पत्थर पत्थर है और उड़ करके वो आ रहा है। अगर आपको किसी बात से संशय है, किसी बात का आपको संदेह है, अगर आपको किसी बात पे आपत्ति है, तो आप उसको उठाएं। उठाने का तरीका होता है, लेकिन आप अगर दंगा करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे और इस तरीके की हरकत करेंगे कि जिसमें किसी की क्षति हो, तो क्षति तो मान्यवर आपकी भी होगी फिर। और जिस रूप में आपने क्षति करी है, चाहे वो क्या कहना चाहिए, फिजिकल हो, तो आपके फिजिकली आपसे लिया जाएगी चीज़ें। और अगर आपने कोई भी राष्ट्र की संपत्ति को अगर आपने नुकसान पहुंचाया, उत्तर प्रदेश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो आपसे वो संपत्ति छीन ली जाएगी जो आपकी खुद की है, और जो कि खुद की है, और वो जो संपत्ति है वो अवैध है। पत्थरबाजों, तुम्हारे टुकड़े होंगे, आगे तुम लगा लो, तुम सब जानते हो। सियासतदानों, ऐसे गंदे पॉलिटिक्स, राजनीति का खेल खेलने वालों, तुम्हारे टुकड़े होंगे,
बस देखते रहना, देखते रहना। ज़्यादा बोलने का हम विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं। तो हम कर्म कर रहे हैं और ये एक संदेश भिजवा रहे हैं कि अगर आपने इस तरीके की हरकत की तो अभी तो सिर्फ घर ही टूटा है, बुलडोजर से ऐसी ऐसी चीज़ें तोड़वा देंगे कि वो जुड़नी भी मुश्किल हो जाएंगी। आपको ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आपके शरीर का कौन सा अंग किस जगह पे जुड़ा हुआ था। ऐसी ऐसी जगह से आपकी मलम पट्टी होगी। तो हम आपको सचेत कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं, बतला रहे हैं, समझा रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं और आपसे विनती भी करते हैं। देखिए, हम आपके लिए हैं, आपने हमें चुना है, पर अगर आपने हमारे से बदतमीजी की तो वो विनती फिर आप हमसे करेंगे कि हमें छोड़ दें आप, और तब हम मजबूर हो जाएंगे। और हम जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप अपने उन साथियों का नाम नहीं बताएंगे जिन्होंने ये उपद्रव फैलाया है, जिन्होंने इस तरीके की पत्थरबाजी की है, जिन्होंने इस तरीके की यूपी में क्षति की है, राष्ट्र क्षति की है, और हमारे पुलिस वाले भाइयों बहनों को इस तरीके से उन्होंने जख्मी किया है। जय श्री राम।